गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग प्रीति। क्या हाल चाल है? मैम बढ़िया। अच्छा, ये बताओ आप ठीक है? कि कैसा लग रहा है? हम बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी खुशी। और तीनों में मतलब जूनियर में भी और बिहार के जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में, तीनों में तुमने किया मतलब एक अभी तक का रिकॉर्ड सेट करा तुमने हमारे स्टूडेंट्स में। भाई करे तो है, औरों ने भी करे हैं, एक एक दो दो में लिए हैं, लेकिन तुमने तो रिकॉर्ड सेट कर दिया। तीनों में ही निकाल लिया। मैम मैम ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। मैं पहले भी पढ़ती थी बट इस लगन से नहीं पढ़ पाती थी। अच्छा एक आपका बात डांट मेरे हाँ, अच्छा एक बात इंस्पिरेशन बताओ। का काम करता था। हाँ, मेरी डांट से जो है, ये मेरी यस डांट मैम। से तुझे कितनी बार डांट पड़ी टोटल? मैम 3-4 बार पढ़ा लेकिन बहुत भयंकर पढ़ा। अच्छा, 3 4 बार जब तुझे डांट पड़ी तो उसमें तेरी गलती क्या थी? एक बार तो तेरी गलती थी नहीं, वो जब जिसमें जो है वो वीडियोस वो डले ही नहीं थे वो वाला। वो एक बार तो वो यस वाला मैम। हुआ था। उससे पहले जब तुझे डांट पड़ी वो किस पे पड़ी थी? सबसे पहली बार जब पड़ी? मैं एक क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया था। हम बाय मिस्टेक जो है देना कुछ और था, दे दी कुछ और। इसके अलावा जब तुमने मेरे यहाँ पे ज्वाइन किया था तो तुम्हारा जो ग्रामर वाला पार्ट था वो था, उसमें काफी मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत दिक्कत है तुम्हें, ग्रामर वाले यस पार्ट मैम, में। बहुत बहुत दिक्कत था मैम। वो सब आप ही से क्लियर हुआ है, आप ही। अभी भी मैं जब भी कंफ्यूज होती हूँ तो आप ही का क्लास देखती हूँ, वो रिकॉर्डेड वाला। अभी भी मैं उसको एकदम कंटिन्यू रखी हूँ। प्रीवियस बैच जितना भी है आपका क्लासेस ये करती हूँ, फिर उसको देखती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाती हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं जो है ना, ये आज तुझे विश करने के साथ साथ मैं ये चाह रही थी कि अगर तुझे कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो क्यों मैं इसको, जो हम ये अपने कर रहे हैं, ये मैं यूट्यूब पर इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि और लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले कि भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। टीचर की डांट अगर पड़ती है तो वो आपके भले के लिए ही होती है। तू कंफर्टेबल है इसमें? पहले ये बता। है? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तुझसे पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब दियो, ठीक है? मैं तुझे क्वेश्चन पूछ, ओके। पहला क्वेश्चन तेरे ठीक। से ये है कि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि सबसे पहले, हाँ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछूं और बाकी चीजें तो बाद में पूछूंगी। पहले तुम अपने बारे में बताओ, तुम अपना नाम बताओ, तुम कहाँ को बिलोंग करती हो, ये सब बताओ पहले। मैम मैं अभी मेरा नाम प्रीति कुमारी सिंह है पूरा नेम। लेकिन पूरे फैमिली जो है मेरे रायपुर में रह रहे हैं, तो मैं शादी के बाद रायपुर चली गई थी। इमिडिएटली सासू माँ का TRE 2 में जो है एक्सपायर हो गई। उस टाइम मैं आई एग्जाम देने के लिए, उसी टाइम एक्सपायर हो गई, तो वो निकल नहीं पाया मेरा। मैं कोच पकड़ी हुई थी दूसरे जगह, लेकिन मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं थी वहां। अच्छा मतलब, उसके बाद जो है अच्छा कहीं पे और भी जब, तुमने पढ़ा है? यस मैम पढ़ी थी। हाँ, लेकिन हम उसके बारे बट में वो, डिस्कस नहीं करेंगे। यस मैम, बट वहां पे जो है ऐसे था जो 325 क्वेश्चन दिया, अब इसको रट लो और चली जाओ। 500 क्वेश्चन दिए, इसको रट लो और चली जाओ। तो उस टाइप का था, तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगा और निकला भी नहीं। अच्छा चलो, अब ये इसी क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन निकलता है जैसे तुमने अपने बारे में बताया। क्या सिर्फ एमसीक्यूज करके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जिनका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ना पता हो तो कोई एग्जाम निकाला जा सकता है? नो मैम, नो मैम, कभी नहीं मैम। क्योंकि ये जैसे तो, क्वेश्चन इतना डीपली पूछते हैं अंदर से, जो विदाउट पढ़े हुए उसको निकाल ही नहीं सकते कोई प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व प्रीवियस करके। इस बार का लेवल जो था, चाहे जूनियर का लेवल हो, चाहे टीजीटी का लेवल हो या पीजीटी का लेवल हो, बहुत अच्छा लेवल था। तीनों का ही लेवल यस। बहुत अच्छा था बिहार का। और तुमने जब मेरे यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो भाई औरों को तो नहीं पता, जब तुमने मेरे यहाँ एडमिशन लिया था तो दिसंबर में एडमिशन लिया था पिछले साल? जी मैम। नहीं, हाँ, पिछले 2023 के में ही लॉन्च किया था। नहीं, जनवरी में स्टार्ट करा था हमने। इसी साल जनवरी में स्टार्ट करा था, है ना? यस मैम। हाँ। तो जी मैम। जनवरी में जब स्टार्ट करा था हमने बिहार का, और तभी आ गया था कि अभी कुछ ही दिन में पेपर जो है वो हो जाएगा। और यस मैम। पेपर जो है जब होने का हुआ तो मैंने सोचा कि भाई मैं नहीं करवा पाऊंगी, तो मैंने तुमसे कहा कि प्रीति तुम जो है भाई, मैं तो नहीं करवा पाऊंगी और तुम्हारा पेपर आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम अपने आप पढ़ लो। तो तुमने क्या जवाब दिया था प्रीति?
तुमने क्या कहा था? यस मैम, ब्रेक हो गया था मैम। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं करवा पाऊंगी, तो तुमने जो है क्या कहा था? मैम, आप जितना पढ़ेगा उतना ही मैं पढ़ लूंगी। लेकिन मैं आपसे ही पढ़ूंगी, है ना? यस मैम, मैं आप ही से पढ़ूंगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए रिटर्न। अच्छा, प्रीति, जब तुम्हें पढ़ाया, जैसे हम तुमने बिहार वाला जो लिया था, हमने डिटेल में पढ़ा सारा, है ना? यस मतलब मैम। जो हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, ग्रामर पढ़ा, तो तुम्हें उससे पढ़ने से क्या फायदा मिला बिहार का एग्जाम देने में? जो हमने पूरा हिस्ट्री करी, उसमें करा, उसमें क्या फायदा मिला तुम्हें? उसमें से मैम 6 to 8 में तो टू दी पॉइंट क्वेश्चन आया उसी में हम्म। से। जितना हम्म। पढ़ी थी उसमें से, मतलब जितना भी एग्जाम दी हूँ मैं उसी के बदौलत दी हूँ, आप ही के पढ़ाए हुए में से। और अच्छा। जहां तक ये 9th 10th का था कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हाँ। उसका भी कंसेप्ट आप इतना अच्छा से क्लियर कर दी थी कि उसी बेस पे मैंने उसका भी आंसर किया। और ये +2 वाला भी सेम। और जबकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा लेवल था, बहुत, मतलब बहुत। वाकई में टीआरई 2 से लेवल इसका बेटर था। और इसको एग्जाम को निकालना, मैं देख सके, मतलब मैं प्रीति, मुझे इतनी दिली खुशी हो रही है कि तुमने तीनों निकाले। एक पहली स्टूडेंट तुम मेरी ये बनी हो जिसने तीनों जो है वो एग्जाम निकाले। इससे पहले भी बिहार वाले, जैसे तुम्हें पता होगा, विजय लक्ष्मी ने निकाला है ना, जो तुम्हें, जो सेकंड यस मैम। रैंक होल्डर है इसमें पीजीटी, पूरे बिहार में हम्म। जो महिलाओं में सेकंड रैंक होल्डर है। और टीजीटी में उसमें भी निकाले हैं। लेकिन तीनों एग्जाम किसी ने, कल भी एक स्टूडेंट का फोन आया, उसने पीजीटी निकाला है मगर उसका टीजीटी रह गया। मगर तुमने, मतलब मैं तुम्हें ये कहूंगी कि तुमने सबसे बड़ी बात एक ये चीज की, टीचर की डांट को, देखो डांट तो तुम्हें पड़ी है, मुझे पता है, मुझे खुद ये हो जाता था, मैंने कहा यार ये पढ़ क्या रही है, ये कर क्या रही है, एग्जाम इसका आ रहा है और ये उल्टे सीधे जवाब दे रही है। तो मुझे ये लगता था, तो लेकिन कभी भी तुमने, मतलब उस बात का बुरा नहीं माना कि भाई मैडम ने मुझे डांट दिया। एक बार तो बेचारी की गलती थी जो है वो वीडियो हो ही नहीं पाया था। लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उस डांट से को कभी अदरवाइज ना लेकर उसको तुमने जो है अपने एक ये बनाया कि हाँ मुझे एग्जाम निकालना है, और उससे तुम्हें एक फायदा ही हुआ है कि जो है कि भाई, मैम क्योंकि बहुत हर किसी को ज्यादा तो हुआ। डांटा भी नहीं जाता। जी मैम। मैं जब तुम पेपर दे के आई थी और मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, तो तुमने ये कहा था मैडम ठीक ठाक हुआ। यही तो कहा था तुमने कि ठीक यस ठाक हुआ मैम। होगा। हाँ, लेकिन और तुम्हारा ही पेपर मैंने मंगवाया भी था, और नहीं, मैंने जूनियर में तो किसी और स्टूडेंट का मंगवाया था, टीजीटी में मंगवाया था पीजी। तुम्हारा, टीजीटी पीजीटी यस में मैम, तुम्हारा ही पीजी। मंगवाया था। यस मैम। अच्छा प्रीति, एक बात बताओ कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए स्टूडेंट को कंफर्ट जोन से बाहर आने की कितनी जरूरत मैम बहुत जरूरी है कंफर्ट जोन से बाहर आना, क्योंकि जब तक आदमी उसमें स्टूडेंट में वो कम ये कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तब तक वो नहीं निकल पाएंगे। और हमको ये कॉन्फिडेंस आपसे आया। है? मेरे से कैसे? आपका मैम, हमेशा आप कहती थी जो कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकती हो। तो उस चीज से हमको बहुत इंस्पिरेशन मिला, और आप जब डांटती थी तो लगता था हाँ कोई मदर डांट रही है, कुछ करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी इस वजह चीज है। से हम। अच्छा, तुमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए क्या करा? कितने बच्चे, अभी तुम्हारी बेटी है बेटा है जो भी तुम्हारे पास बैठी हुई है, ये कौन बैठा मैम हुआ है? मेरी लड़की। बेटी बैठी हुई है ना लड़की तुम्हारी? है। छोटी है अभी तो हाँ। ये? कितनी बड़ी है? हाँ, 3 साल की। तीन 3 साल? साल की है मैम। अच्छा, 3 साल, दिखाना जरा इसको। खरी बैठो। मैम को गुड गुड इवनिंग बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? LKG में। एलकेजी में। मम्मा को परेशान तो नहीं करते आप? नहीं करते? इतना सीधा बच्चा है ये, इतना सीधा अरे बच्चा मैम है। बहुत बदमाश है। हैं? अब वही मैं कह रही हूँ, मम्मा को दिखाओ जरा, मम्मा को। अच्छा ये बताओ, ये छोटी सी बच्ची है तुम्हारी, है ना? और यस इसमें मैम। इसके साथ भाई इसके भी काम रहते होंगे, घर के भी काम रहते हैं, उसके बाद भी पढ़ना, मैम टाइम एक और देना, बेटी है 1 साल की। है? 1 साल की एक और है हाँ, वही तो बाबू। मैं उसको मुझे याद बताया था है। तुमने, 2 बच्चे हैं तुम्हारे। तो ये इतने यस छोटे मैम। छोटे बच्चे हैं, इनके साथ कैसे मैनेज करा पढ़ाई को?
मैम मेरे ये ब्रदर इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हीं के साथ भी रह रही हूँ बिहार में। तो उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया हमको। वो भी टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में। तो वो आते थे स्कूल से तो पकड़ते थे, इस सबको लेकर के बैठते थे और बोलते थे भाभी आप पढ़ाई कर लो। तो इस सब में मिल करके मैंने पढ़ाई की। लेकिन इसके अलावा देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका काम तो बहुत होता है ना। छोटे बहुत बच्चे होता है हैं, मैम। बहुत काम होता है, कभी बीमार भी पड़ जाते हैं। क्या कभी तुम्हारे मन में आया कि अरे मेरे तो काम इतने रहते हैं, मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं कैसे निकालूंगी? कभी ना कभी तो मन में आया होगा। मैम आया था, TRE 2 में आया था, बट TRE 2 में हमको इतना जिल्लत झेलना पड़ा, बता नहीं सकते मैम। मेरे पास आने के लिए तो बैरियर्स पार करने पड़ते, मेरे हस्बैंड देवर। बट लेकिन मेरे हस्बैंड को ही बहुत लोग सुना दिए, जो BPSC पार करना इतना मामूली बात नहीं है, जो कि हर कोई कर ले। तो उस चीज को लेकर के जो है मैंने ये कॉन्फिडेंट लाई, जो हमको कुछ ना कुछ करना है। सही बात, बिल्कुल। और वो कॉन्फिडेंस जो है ना, तुम्हारे हस्बैंड का सपोर्ट, तुम्हारे देवर का, तुम्हारे फादर इन लॉ का, इवन इन छोटे बच्चों का, है ना, इन्होंने भी अपनी मम्मी के लिए को बहुत वो करा है। TRE 2 में वो कॉन्फिडेंस नहीं था प्रीति, TRE 3 में वो कॉन्फिडेंस आया। और तुम ना एक Yes, रोल मॉडल हो बहुत सारी लड़कियों के लिए, कि जिनको ये लगता है कि यार फैमिली लाइफ के बाद हम लोग ना पढ़ नहीं सकते। यू आर अ रोल मॉडल फॉर देम। तुम एक देखो, जब तक जिम्मेदारियां नहीं होती है ना, तब तक पढ़ना फिर भी इजी होता है। जब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ना, तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, ये एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे साथ, yes, है ना। तुम्हारे देवर मैम। भी बहुत अच्छे हैं। यस मैम, उन्होंने सबसे चुरा करके हमको आपका बैच दिलवाए। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि हमको हाँ, तो वो उनका सपोर्ट तुम्हारे साथ है हमेशा। उस चीज को, एक जो हमें सपोर्ट करता है ना, हमें हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज होती है जो हमें और आगे बढ़ने के लिए जो है वो, और मतलब हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन तुम, यू आर अ yes, रोल मॉडल फॉर मेनी विमेन। क्यों? क्योंकि प्रीति, जब सारी सुविधाएं मिलती है ना, तब एग्जाम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने हस्बैंड से अलग रह के पढ़ाई भी करना, सारी चीज मैनेज करना, वो चीज जो होती है ना, वो तुम्हारे अंदर है। और कभी तुमने इस चीज को शो ऑफ नहीं करा कि तुम क्या पढ़ रही हो। इवन एग्जाम भी देके आई तो इसमें भी ये नहीं था कहीं कॉन्फिडेंस। और अब भी 3 एग्जाम निकालने के बाद भी प्रीति, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एक इतना सा भी घमंड नहीं है, और हमेशा ऐसे ही रहना। तो तुम ना, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी देना है तुमको, वो भी दोगी yes तुम, मैम, असिस्टेंट है ना, वो भी जी देना। मैम। अभी तो एज इतनी है नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देना, और बहुत आगे जाओगी। मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट ने एक माइलस्टोन जो है वो लिया। जो, और एक, मैं जानना चाहूंगी कि क्या तुम अगर किसी को ये कहो कि तैयारी करनी है, तो तुम क्या कहना चाहोगे? जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं, उनको तैयारी करने के लिए क्या तुम जो है वो देना चाहोगी, एक मैसेज? मैम बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जो जो भी तैयारी करना चाहती हैं, जो कोई अच्छे गाइडर को ले, जैसे मैंने आपको चूज किया। कोई ऐसा एजुकेटर चूज करे जिस पे अपने से ज्यादा बिलीव हो। हमको अपने से ज्यादा बिलीव आप पे था, जो हम आपको ज्वाइन किए, तो पक्का हम इस बार कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ना ही PGT तो TGT तो पक्का निकल जाएगा। तीनों तो निकाले। बस कहना चाहती हूँ, जो कोई अच्छा गाइडर, क्योंकि सबके पास पोटेंशियल तो होता है, लेकिन गाइड करने वाला बहुत कम होते हैं जो कि सही राह में गाइड कर सके। तो मैं और इसके, चाहती हूँ क्या ना, हाँ अच्छे बोलो बोलो। एजुकेटर को चूज गाइड करे। इसके साथ एक क्वेश्चन और, कि बहुत सारे लोगों को जी ये लगता है कि हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के, हमें टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहते मैम, वो प्रॉब्लम्स हर हमेशा आती रहती है, हम अपने आप से कितना एक्सक्यूज बनाएंगे। तो ये एक्सक्यूजेस जो है साइड में रख के अपने आप को आगे ले जाना ही बुद्धिमानी है। तो हो? ये तो बस मेरी वाली यही। भाषा बोल रही है। अच्छा, क्योंकि एक्सक्यूज प्रीति, ही रहती है। अब कुछ नहीं। जो मैं अब ये पूछ, मतलब मेरा ये था कि अपने स्टूडेंट के थ्रू मैं और लोगों को ये बताऊं कि अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे तुमने ठाना यस, और तुमने कर लिया। तो कर दिखा। इंग्लिश सूत्रा के बारे में भी कुछ बोल दो, बता दो लोगों को इंग्लिश सूत्रा के बारे में भी। हम इंग्लिश सूत्रा वो
क्या कहे इसके बारे में तो बोलना ही कम पड़ रहा है, नहीं, बोल दो। क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना अभी भी। ये यहाँ पे आकर के आदमी का सर्च जो है एंड हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद कोई अदर चीज सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जितनी मैम देती हैं उतना पढ़ लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इधर उधर मत भटकिए इंग्लिश सूत्रा में बस। और जो है, खैर हम औरों से अपना कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन कई बार जो है वो लोग जो है ये कहते हैं, अभी इस पे भी वीडियो पे बोल सकते हैं कि भाई आप जो है एक इंटरव्यू ले रहे हो तो ये पेड है या वो है, पता नहीं। क्या हमें इस चीज की जरूरत है प्रीति, कि हमें अपने स्टूडेंट्स को नो, इंटरव्यू देने के लिए पे करना पड़े? मैम जितना अच्छा से पेड में पढ़ाती है उतनी ही अच्छा यूट्यूब पे भी पढ़ाती है। और मैं कहना ये चाह रही हूँ, जो बीपीएससी में मैंने पेड लिया था, लेकिन जब केवीएस के एग्जाम में दी थी तो सिर्फ यूट्यूब ही से ही पढ़ के दी थी, और वो आप ही का क्लास देखी थी। उसमें मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत गंदा गया था, इस वजह से नहीं हो पाया। नहीं तो मेरा इंग्लिश में 89 नंबर था, 100 आउट ऑफ 89। बहुत वो भी बढ़िया। आपका यूट्यूब चैनल देख के ही आया था। मुझे ढूंढा कैसे तुमने? क्या मतलब, यूट्यूब पे कैसे सर्च किया तुमने मुझे? मेरे बारे में कैसे मैम पता चला? मैं बेस्ट एजुकेटर करके मैंने डाला था, बेस्ट एजुकेटर ऑफ इंग्लिश तो मेरा नाम लिटरेचर। आया? यस मैम। अच्छा, तुमने मतलब बेस्ट एजुकेटर करके डाला था, तो उसमें जो है यस, मेरा। यस मैम, उसमें आया था। उसमें दो तीन मैम और आई थी जिसको मैं पहले देख चुकी थी, लेकिन उस सब से हम सोचे थोड़ा इस मैम को देखते, लेकिन देखते ही मेरा सर्च वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा फिर किसी को सर्च नहीं की, और आज तक मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया रहा। मतलब इसके लिए एक मतलब मैं ये चाह रही थी कि इतनी दूर हम लोग आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन मैं एक एक तुमसे कहूंगी, जब कभी तुम्हें मौका मिले तो एक बार आना जरूर मेरठ मिलने के लिए। बिल्कुल मैम। बस बहुत दूर है, मगर फिर भी एक उम्मीद तो है कि कभी जो है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आना जरूर मेरठ में। और मिलके जो है एक तुम्हारे एक एक ट्रीट बनती है मेरी तरफ से, तो मैं वो ट्रीट तुम्हें दूंगी। एक पार्टी मेरी तरफ से बनती है कि भाई पहला माइलस्टोन जो तीनों एग्जाम्स निकालने का वो प्रीति ने सेट करा है, और अभी तक ये माइलस्टोन किसी ने सेट नहीं करा जो प्रीति ने सेट करा। तो वो उसके थैंक लिए मैं बहुत, मतलब जब होता है ना, जब स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी जो होती है ना वो टीचर्स को होती है, और वो खुशी मुझे यू। जो है वो तुमने दी है, तो थैंक यू फॉर दैट। और हमेशा खुश रहो। और आगे तीनों तो खैर तुमने ले लिया है, अब आगे जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम पढ़ो और करो। और बेस्ट जी मैम। विशेस, ब्लेसिंग्स, और कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो मिलते हैं जल्द ही।